जी, तो सेकंड ईयर आपको जो है स्क्रीन पे शो हो रही है, ये पेज जो है वो शो हो रहा है जहाँ से हमने आज पढ़ना है। आज जो है ये चैप्टर 3 है हमारा, ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इससे एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग मुझे बता देना, ताकि मतलब सब स्टूडेंट्स मिलके बता देना कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है 3rd के बाद। 4th जो है वो आसान है, उसमें कोई ऐसा समझने वाली बात नहीं है, रिएक्शंस ही हैं। लेकिन जो 6th चैप्टर है ना, उसके जो टॉपिक्स कम है लेकिन वो समझने वाला बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइव ही उसकी समझ आ सकती हैं। तो आप लोग फिर देख लेना 4th और 5th चैप्टर में से कौन सा चैप्टर है जो हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। 6th जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसकी ड्रॉ करने वाली हैं, बहुत छोटी छोटी बात है, उसका बहुत सी रीजंस भी हैं। तो मेरी कोशिश तो ये है कि जब हम लाइव इंशाल्लाह हों तो फिर हम पढ़ें उसको ना फेस टू फेस। तो इस वजह से चैप्टर 3rd आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो उस आज जो है वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, कल इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट चैप्टर फिर देख लेते हैं कि हमने कौन सा जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। 1 मिनट। जी, सेकंड ईयर तो हमने क्या किया था, कल हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बात की थी और उसके बाद हमने कहा था कि जितना हम टॉप टू बॉटम जाते हैं उतना क्या क्या डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इंक्लूड हो जाते हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। इसकी वजह से जो वैलेंसी है वो +4 भी होती है कुछ केसेस में और +2 भी होती है। आज जो है हमने कॉमन सी बातें हैं जो हमने ग्रुप 4A एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़नी है कि क्या क्या बातें हैं ग्रुप 4A एलिमेंट्स की। कहते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ना ग्रुप 4A के, कहते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो अ वैलेंसी ऑफ 4। इन सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ये कि ये वैलेंसी क्या शो करते हैं, 4। देखें, जो लास्ट 2 एलिमेंट्स की बात की थी तो वहां पर हमने कहा था कि +2 वैलेंसी भी होती है, 4 भी होती है। +2 इस वजह से कहा था क्योंकि डी और एफ सबशेल आ जाते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि जब एटम दूसरे एटम के साथ अटैच हो रहा होता है तो हम ये देखते हैं कि जो दूसरा एटम है उसने कितनी फोर्स लगा के उस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। तो इसके बिहाफ पर कभी उनकी वैलेंसी +4 तो सबकी होगी और +2 भी हो जाती है जब इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी हाइड्राइड्स जो है वो चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर था, वहाँ पर हमने हाइड्राइड्स की बात की थी और हमने कहा था कि जो है हमारे पास ग्रुप 4A के एलिमेंट्स वो सारे के सारे सेकेंड ईयर कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। मीथेन जैसे बनता है, सिलिकॉन का हाइड्राइड बनता है, जर्मेनियम का बनता है, ऐसे सारे के सारे जो हाइड्राइड्स हैं इनमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो सब हाइड्राइड्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनमें। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या बनाते हैं, क्लोराइड्स भी बनाते हैं। जब हमने क्लोराइड्स को पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो ग्रुप 4A के एलिमेंट हैं वो किससे मिलते हैं, हेलोजन से मिलते हैं। जैसे उसने कहा है दे फॉर्म टेट्रा क्लोराइड, जब इनकी वैलेंसी 4 है तो ये क्या बनाएंगे, टेट्रा क्लोराइड बनाएंगे, मतलब क्लोरीन जो है उसके साथ इन सारे एलिमेंट के 1 by 1 4 बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही कहता है कि दे आल्सो फॉर्म डाइऑक्साइड्स, ये भी हमने पढ़ा है कि ये क्या बनाते हैं, डाइऑक्साइड्स बनाते हैं। जब हमने ऑक्साइड्स का चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 1 में, तो तब हमने ऑक्साइड्स की जब बात की थी तो हमने कहा था भाई जो कार्बन और सिलिकॉन है उसके ऑक्साइड एसिडिक हैं। सिलिकॉन का ऑक्साइड बहुत थोड़ा सा एसिडिक होता है, इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। बाकी जो तीनों हैं एलिमेंट्स हमारे पास वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉमन सी बातें थी जो हमने ग्रुप 4A के बारे में देखी कि ये सब एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी सबके अंदर होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अक्यूरेंस की बात करनी है। सबसे पहले जो है कार्बन की अक्यूरेंस देखनी है और फिर सिलिकॉन की अक्यूरेंस देखनी है। बाकी जो एलिमेंट हैं उनकी अक्यूरेंस इस वजह से नहीं देखते क्योंकि वो इतने ज़्यादा अबंडेंट नहीं होते। कार्बन और सिलिकॉन जो है वो अबंडेंट है। आपने देखा है सिलिकॉन जो है वो हमारी अर्थ क्रस्ट का 25% जो है हमारी अर्थ क्रस्ट वो सिलिकॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक है।
तो हमने सबसे पहले कार्बन की occurrence देखनी है। कार्बन जो है इसको आपने पहले भी देखा हुआ है, पहले भी जब चैप्टर फर्स्ट ईयर में देखा था तो कहता है कार्बन अकर नेचुरली इन द टू स्टेट्स, वन इज द क्रिस्टलाइन, कौन सी होती है, ग्रेफाइट होता है और वो डायमंड होता है। उनमें से जो एक फॉर्म है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, और एक फॉर्म क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी किया था हमने कि कार्बन जब डायमंड की फॉर्म में होता है तो वो नॉन कंडक्टर होता है। ये बात हमने क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया भी था। और जो ग्रेफाइट है वो जब कार्बन जब ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है तो वो फेयरली गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसके से एक जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली क्या करता है, मूव करता है। तो कार्बन की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो दो है, एक कौन सी है, ग्रेफाइट है, और दूसरा क्या है, डायमंड है। उसके अलावा कहता है कि कार्बन जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म के अलावा अमॉर्फस फॉर्म में भी होता है। ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस जो है ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब ये मैं नहीं बताऊंगी ये क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात की जाए तो कहता है कार्बन जो है जब अमॉर्फस फॉर्म में होता है तो एक कोल होता है और एक क्या होता है, चारकोल होता है। ये क्या है, कार्बन की अमॉर्फस फॉर्म है। एक कार्बन की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है और दो कौन सी फॉर्म है, अमॉर्फस फॉर्म है। इतनी सी ओकोरेंस है कार्बन की। कार्बन वैसे भी इसकी ओकोरेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन बेसिक एलिमेंट है और हर जगह पर इसकी एग्जिस्टेंस होती है। जैसे हमने किसकी बात की, कोल जो हम यूज़ करते हैं, चारकोल, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेस देखे थे, वहाँ पर आपने कहा था कोल और चारकोल जो है उनसे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस हमें ऑब्टेन होती हैं। तो कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, बहुत बड़ा सोर्स है। यही वजह है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के ही डिफरेंट एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनने से हमें डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन की अक्वेरेंस थी। अब अगर हम मिनरल्स देख लें कार्बन के, तो उसने जो पहला मिनरल है वो लाइमस्टोन बताया हुआ है। ये लाइमस्टोन कैल्शियम का भी मिनरल था और साथ किसका मिनरल है, कार्बन का भी। पीछे हमने ये फॉर्मूला देखा था। अब डोलोमाइट की बात की जाए तो ये मिनरल हमने पीछे देखा था, ये मैग्नीशियम का भी मिनरल है और साथ किसका मिनरल है, कार्बन का। अब मैग्नीसाइट की बात की जाए तो ये भी मैग्नीशियम और कार्बन का मिनरल है। ये तीनों जो मिनरल्स हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर, ये हमने पीछे डिस्कस किए थे। ठीक हो गया, जब हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम की अबंडेंस देखी थी तो वहाँ पर हमने इन तीनों जो मिनरल्स हैं इनको डिस्कस किया था। तो देखें, ये अब जो कार्बन है ये भी लाइमस्टोन के अंदर होता है, तो कैल्शियम भी होता है, तो इसका मतलब हुआ ये दोनों का क्या हो गया, मिनरल हो गया। अब जैसे डोलोमाइट है तो ये मैग्नीशियम भी इसके अंदर है, कार्बन भी है, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये इन सब का क्या है, मिनरल है। अब मैग्नीसाइट है अगर, तो ये भी मैग्नीशियम का मिनरल है और साथ कैल्शियम कार्बन आ रहा है और साथ ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये कार्बन की जो अबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम इतनी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो इसी वजह से है, क्योंकि जो कार्बन है उसकी अबंडेंस बहुत है, उसकी एग्जिस्टेंस बहुत है। कार्बन जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में, और कार्बन अमॉर्फस फॉर्म में भी होता है, कोल और चारकोल की फॉर्म में। ये दोनों क्या है, कार्बन की फॉर्म्स हैं। इनके एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है बस वो डिफरेंस होती है, इस वजह से हम एक को कोल कहते हैं, एक को चारकोल कहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे डायमंड है और क्या है, ग्रेफाइट। ठीक हो गया, तो ये कार्बन की जो है हमारे पास क्या थी, अक्यूरेंस थी। अब आप आ जाएं सिलिकॉन की अक्यूरेंस पर। तो सिलिकॉन कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहली बात तो आपने जो जहन में रखनी है, आपने ये बात याद रखनी है कि जो सिलिकॉन है वो अर्थ क्रस्ट का कितने 25% जो है वो अर्थ क्रस्ट किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिकॉन से। सेकेंड ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एमडी कैट में एमसीक्यू आया हुआ था। ठीक है, पास पेपर्स में। तो आपने सिलिकॉन की जो अक्यूरेंस है उसकी परसेंटेज ज़रूर याद रखनी है। कितनी परसेंटेज है, 25%। जो अर्थ का मास है, जो अर्थ क्रस्ट है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कहते हैं सिलिकॉन इज वेरी अबंडेंट, अबाउट 25% ऑफ द मास ऑफ अर्थ क्रस्ट बीइंग ड्यू टू दिस एलिमेंट। ठीक है, जो अर्थ का 25% मास है वो किस वजह से है, सिलिकॉन की वजह से है। और कहते हैं सिलिकॉन कार्बन की तरह फ्री स्टेट में नहीं होता। कार्बन फ्री स्टेट में कैसे है, जैसे कार्बन डायमंड की फॉर्म में है, कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में है, कार्बन कोल की फॉर्म में है, कार्बन चारकोल की फॉर्म में। लेकिन कहते हैं जो सिलिकॉन है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता। सिलिकॉन जो है वो मिनरल्स की फॉर्म में है। कैसे मिनरल्स की फॉर्म में है,
रॉक्स में जैसे हम कहते हैं कि सिलिकॉन होता है, तो वहाँ पर सिलिकॉन डिफरेंट और एलिमेंट के साथ क्या किया होता है, कंबाइन किया होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो सिलिकॉन है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर 25% इस वजह से, क्योंकि अर्थ के नीचे तो रॉक्स हैं डिफरेंट काइंड्स के। तो कहते हैं यही वजह है कि सिलिकॉन की जो अक्रेंस है वो फ्री स्टेट में कम है, नहीं होता सिलिकॉन, वो किस में होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है। डिफरेंट जो है जैसे कि उसने यहाँ पर आपको मिनरल्स दिए हैं, एस्बेस्टॉस है, ये सारे मिनरल्स भी वही हैं जो सेकेंड ईयर हमने पीछे जब डिस्कस किए थे डिफरेंट मिनरल्स, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, इनको डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ जैसे जियोलाइट है, क्या फार्मूला होता है जियोलाइट का, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट। ठीक है, एस्बेस्टॉस का फार्मूला हमने पीछे किया था जब कैल्शियम मैग्नीशियम की वनडस पड़ी थी। तो एस्बेस्टॉस बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है। ठीक है, उसके बाद थियोलीन है, इसको पोर्ट्री क्ले बोलते हैं जिससे हम मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं। इससे भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकेट है और साथ वाटर भी है, ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है। जिरकोन को अगर देखें तो जिरकोनियम जो एलिमेंट है वो इसके साथ सिलिकॉन के साथ अटैच है। ठीक है, और टाक या सोपस्टोन जो है इसका फार्मूला भी हमने पीछे देखा था जब हमने मैग्नीशियम की अबंडेंस की बात की थी, सेकंड चैप्टर का शायद, हाँ सेकंड चैप्टर ही था, जब हमने मैग्नीशियम की अबंडेंस की बात की थी तो वहाँ पर हमने एस्बेस्टॉस को भी देखा था और साथ टॉक को भी देखा था, सोपस्टोन जिसको हम बोलते हैं। टाक का फार्मूला भी हमने पीछे जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें से जो आपने फार्मूलाज याद रखने हैं वो मैंने आपको जो पहले बताए थे वो तीनों ऊपर वाले वही हैं, लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, मैग्नीसाइट हो गया। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि जो मिनरल है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के से मिलकर बना है। अब जैसे हमने पीछे कहा था कि लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम का मिनरल भी है और अब हम कह रहे हैं कार्बन का मिनरल भी है। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि जो डोलोमाइट है वो मैग्नीशियम का मिनरल भी है और साथ किसका मिनरल है, कार्बन का भी मिनरल है। तो ये बात याद रखनी है कि मिनरल जो है वो एक एलिमेंट का नहीं होता, डिफरेंट एलिमेंट क्या किए होते हैं, कंबाइन होते हैं और उससे एक पूरा हमारे पास मिनरल हमें ऑब्टेन होता है। हाँ, हम इन्हीं मिनरल से क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अक्वेनेंस हो गई कार्बन की और फिर ये अक्वेनेंस होगी सिलिकॉन की। ठीक है, अब कहता है कि सिलिकॉन जो है वो कहाँ पर फाउंड होता है, एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका और सिलिकेट्स। जैसे आपने ऊपर देखा है सेकेंड ईयर के, सिलिकॉन ज़्यादा सिलिकेट की फॉर्म में या सिलिकॉन्स की फॉर्म में, सिलिका ऑक्साइड की फॉर्म में क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। कहते हैं मोस्ट मिनरल्स अदर देन सल्फाइड, सल्फेट एंड फॉस्फेट एंड कार्बोनेट कंटेन अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ सिलिकॉन। कहते हैं कि जो सिलिकॉन है वो सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट के अलावा जो है इसकी ऑक्साइड की फॉर्म में जो अक्रेंस है वो ज़्यादा है। जैसे आप ऊपर मिनरल्स देख रहे हैं, जितने भी आप मिनरल्स देख रहे हैं वहाँ पर सेकेंड ईयर सिलिकॉन की ऑक्साइड ही बने हुए हैं, सल्फाइड नहीं है, सल्फेट नहीं है, फॉस्फेट नहीं है, कार्बोनेट नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात पे ही चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, साथ जो है वो हाई अनाइन का साइज बड़ा होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। तो इस वजह से कहता है कि जो सिलिकॉन है उसके क्या है, ऑक्साइड्स ज़्यादा है क्योंकि उसके ऑक्साइड जो है वो स्टेबल। ठीक है, तो सिलिकॉन की जो ज़्यादा अबंडेंस है वो किस फॉर्म में है, ऑक्साइड्स। जैसे यहाँ पर सिलिकेट्स बने हुए हैं, तो सिलिकेट्स क्या है, सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहता है एस ऑक्साइड इट इज फाउंड एज अ क्वार्ट्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। क्वार्ट्स क्या है, अब ये भी सिलिकॉन का ऑक्साइड है लेकिन ये डिफरेंट जो क्वार्ट्स दिए हुए हैं बच्चे, इनकी जो एटॉमिक अरेंजमेंट होती है ना वो डिफरेंट होती है, इस वजह से हमने इनके नेम भी डिफरेंट रखे हैं। जैसे रॉक क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्वार्ट्स, स्मोकी क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स एंड मिल्की क्वार्ट्स, ये सारे के सारे क्वार्ट्स हैं, ये सिलिकॉन के ऑक्साइड्स हैं। लेकिन ये सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स हैं इनकी एटॉमिक अरेंजमेंट जो है ये डिफरेंट होती है क्योंकि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में है। तो इनकी जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। जब इनकी एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट है तो इसके बिहाफ पे हमने इनके नाम भी क्या रखे हुए हैं, डिफरेंट लिखे हुए हैं। जैसे उसने कहा सैंड भी जो क्या है, सिलिका है। सैंड क्या है, लार्जली सिलिकॉन ऑक्साइड है ना, SiO2 को हम क्या बोलते हैं, सैंड। वही जो SiO2 है उसने लॉन्ग चेन्स बनाई हुई हैं और हम कहते हैं वो एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, सैंड का। फिर उसने कहा ओपल जो है वो भी क्या है, हाइड्रेटेड वेराइटी ऑफ क्वार्ट्स है। क्वार्ट्स क्या है, ये ऑक्साइड्स हैं सिलिकॉन्स की। ठीक हो गया, तो ये अक्रेंस थी किसकी, सिलिकॉन की, और ऊपर हमने अक्रेंस किसकी देखी है, कार्बन की अक्रेंस देखी है।
कार्बन भी जो है वो डिफरेंट मिनरल्स की फॉर्म में क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जी बच्चे हम थोड़ा सा कर लें, फिर कल वाला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। मैंने अभी देखा है वो आपका मैसेज। ठीक है, तो अभी हम जो ये आसान आसान सी बातें इसको देखने, इसके बाद फिर उसी टॉपिक पे चलते हैं हम। ठीक है, ये अक्यूरेंस है कार्बन की जो बुक पे लिखी हुई है, और वैसे सिलिकॉन की जो अक्यूरेंस है वो भी हमने बुक पर ही देखी है। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ से मिनरल्स जो हैं उनको देखना है, उनको तैयार करना है, कौन सा मिनरल किसका है, और फिर सिलिकॉन की जो 25% जो परसेंटेज है, ये वैल्यू को आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि अर्थ क्रस्ट का 25% किससे मिलकर बना होता है, सिलिकॉन से। और सिलिकॉन फ्री स्टेट में नहीं होता, सिलिकॉन कंबाइन होता है, ऑक्साइड सिलिकॉन के ऑक्साइड बने होते हैं जो रॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रॉक के अंदर या डिफरेंट मिनरल्स की फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, सिलिकॉन होता है। अब जो है पेकुलियर बिहेवियर की अगर बात करें तो कार्बन का कोई इतना खास पेकुलियर बिहेवियर नहीं है, लेकिन कहता है जो कार्बन का पेकुलियर बिहेवियर है वो क्या है, कहता है कार्बन डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 4A एंड द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। क्यों, कहते हैं सबसे पहला जो है कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, और बाकी सारे क्या है, मेटलॉइड और मेटल है। अगर हम नीचे जाएं जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम मेटलॉइड है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो कार्बन है वो क्या है हमारे पास, और सिलिकॉन दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, बाकी जो सारे के सारे एलिमेंट मेटल हैं। ये कार्बन की प्रॉपर्टी दूसरे अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। फिर कहता है कार्बन की जो दूसरा पेकुलियर, इसका कोई खास कार्बन का पेकुलियर बिहेवियर नहीं है, सिर्फ आसान सी बातें हैं कि एक कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, और दूसरा उसने कहा कि कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी होती है जो क्या कहलाती है, सेल्फ लिंकेज, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी है, ये carbon has a tendency to form long chains of identical atoms. This type of linkage of identical atom with each other is called catenation or self linkage. कहते हैं कि कार्बन की प्रॉपर्टीज है कि वो क्या बनाता है, लॉन्ग चेन एंड रिंग्स बनाता है, लेकिन जो ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड। द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन associated with carbon form the basis of carbon compound which constitutes organic chemistry। कहते हैं कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, इसी की वजह से जो है कार्बन लॉन्ग चेन्स बनाता है और रिंग्स बनाता है। कहते हैं हम जो ही टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो नीचे नहीं रहती। कार्बन देखें बच्चे 4 बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन के लिए बॉन्ड बनाना आसान है। वो इसलिए आसान है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसका जो है एस से निकल के कहाँ पर जाता है, पी पर जाता है, तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वहाँ पर उसकी जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ताकि वो क्या करे, शेयर करके 4 उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है और 4 वो क्या करता है, बाहर से लेके अपना ऑक्टेट क्या करता है, मुकम्मल करता है। इसी वजह से उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8। और यही वजह है कि कार्बन जो है एक्सटेंसिव बॉन्डिंग कर रहा है, क्योंकि उसके लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना इतना मुश्किल नहीं है। वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से उठाता है, एस से उठाता है, और वो कहाँ पर जाता है, पी में, पी एक्स पी वाई पी सी, और 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब ये चारों अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे आसानी से, और क्या बनाएंगे, 4 डिफरेंट बॉन्ड्स बना देंगे। अब ये जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट बॉन्ड्स बनाने की, देखिए कार्बन की एक प्रॉपर्टी ये है, ये मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। अगर मल्टीपल बॉन्डिंग की बात की जाए तो मल्टीपल बॉन्डिंग ये है कि कार्बन एक ही टाइम पे, आप लोगों ने इथेन देखा, इथाइन देखी, इसमें क्या देखा कि कार्बन जो है वो एक ही टाइम पे मल्टीपल बॉन्ड भी बना रहा है। अगर कहीं पर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी होगा, उसी कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो कार्बन की जो एक प्रॉपर्टी है वो मल्टीपल बॉन्डिंग भी है। मल्टीपल बॉन्डिंग क्या है कि कार्बन के एटम एक ही कंपाउंड के अंदर डिफरेंट बॉन्ड्स भी बनाते हैं। और डिफरेंट बॉन्ड बनाने का मतलब यही है कि जो उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको इस चीज़ पर कर रहे हैं कि आप डिफरेंट किस्म के क्या करें, बॉन्ड बनाएं। आपने sp3 sp2 sp जब स्टेट्स पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि मीथेन के अंदर sp3 होती है, अगर हम इथीन की बात करें तो उसके अंदर क्या होती है, sp2। इथाइन की बात करें तो उसमें sp होती है। तो यही वजह है कि कार्बन जो है वो एक्सटेंसिव बॉन्डिंग कर रहा है, वो लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बना रहा है। ये रीज़न है कार्बन की जो उसको क्या करी है, बाकी एलिमेंट से डिफर करी है। यही उसका कार्बन का पेकुलियर बिहेवियर है, बाकी उसका एज सच कोई पेकुलियर बिहेवियर नहीं है। बाकी भी देखा जाए, अगर कार्बन की बात की जाए तो कहता है कि जो कार्बन है
उसका कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। ऐसे ही है बाकी जो नीचे वाले एलिमेंट है, हालांकि वो क्या है, मेटल्स हैं। बाकी नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल्स है, लेकिन कहता है कि कार्बन की जो एक एक्सटेंसिव बॉन्ड बनाने की वजह है ना, वो ये भी है कि उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। उसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल है ही नहीं है। उसके अलावा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बाकी एलिमेंट से क्या है, ज़्यादा है। कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी भी बाकी जो उसी ग्रुप के एलिमेंट हैं उनसे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि कार्बन का जो बिहेवियर है बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनसे क्या है, डिफरेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका जो वैलेंस शेल है, जो डी ऑर्बिटल उसमें नहीं होता। डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से कहता है कि एस से ही एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है, पी पर, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या बना देते हैं, 4 डिफरेंट बॉन्ड्स बना देते हैं। तो हम कहते हैं कि जो कार्बन है वो क्या है, नॉन मेटल है। देखा जाए तो सिलिकॉन भी जो है मेटलाइड है। आप लोग पढ़ोगे सेकेंड ईयर के चैप्टर में, वहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो डोपिंग का टॉपिक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन मेटलाइड है क्योंकि सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज है कुछ कुछ मेटल जैसी हैं, कुछ नॉन मेटल जैसी हैं। तो यहाँ पर जो है कार्बन जो है वो मेटल है, और सिलिकॉन को अगर देखा जाए तो सिलिकॉन क्या है, मेटलाइट है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आएगी कि सिलिकॉन मेटलाइट है, तो आप अपना पीरियोडिक टेबल भी देख सकते हैं, जहाँ पर उसने सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसको उसने क्या कहा है, मेटलाइट कहा है। नीचे जो टिन और लेड है उसको उसने क्या कहा है, मेटल का है। तो ये जो प्रॉपर्टी है सिलिकॉन की, वो ये सिलिकॉन कह रही हूँ, कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बना रहा है, क्योंकि उसके अंदर बॉन्डिंग आसान है। बॉन्डिंग इस वजह से आसान है क्योंकि डी ऑर्बिटल्स नहीं है। डी ऑर्बिटल नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है एस से पी में, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ये था चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक। यहाँ तक किया ना स्मार्ट सिलेबस में, ग्रुप 3A एंड 4A एलिमेंट्स, पेकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन तक। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमारा सिलेबस खत्म हो गया। एक्सरसाइज पे जाना है, अब एक्सरसाइज करनी है, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ईयर ये जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ रिएक्शंस हैं जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। बाकी इसमें से MCQs आते हैं, काफ़ी MCQs आते हैं इसमें से भी, MCAT के और वैसे भी। तो आप लोगों ने ये जो मिनरल्स हैं इसको तैयार कर लेना है, या इसका बेसिक ट्रेंड तैयार कर लेना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसका अबनॉर्मल बिहेवियर है, किसका पेकुलियर बिहेवियर है, पेकुलियर बिहेवियर क्यों है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक था। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ ताकि जो कल का टॉपिक आप लोग कह रहे हैं उसको हम डिस्कस कर लें। जी सेकेंड ईयर, मैंने आपको क्या कहते हैं अनम्यूट कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरूबा बच्चे, क्या था क्वेश्चन? सेकेंड ईयर कोई मैम आज आज वाले लेक्चर में है कि आपने बताया कि यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल होते हैं, लेकिन सिलिकॉन वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में मेटेलाइट बताया हुआ है। हाँ जी, जब एमसीक्यूज आएगा तो हम क्या करेंगे? नहीं, आपने बता दी, लेकिन अगर एमसीक्यूज आए तो मेटालाइट करना है इसको, मेटालाइट है, सिलिकॉन मेटालाइट है। सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी एक्सक्यूज है, मी, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था बोरोन और एल्यूमिनियम में कि जो बोरोन होता है कि वो नॉन मेटल होता है, फिर आगे जो एल्यूमिनियम होता है वो मेटल होता है। और वहां पे हमने पढ़ा था कि वो एब्रप्ट इंक्रीज इन उसके एटॉमिक नंबर आता है। हाँ जी, लेकिन मैम यहाँ पे भी तो यही बात है ना कि कार्बन से सिलिकॉन की तरफ हम मूव करें तो कंजक्टिव मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स का इनमें मतलब डिफरेंस आ रहा होता है। लेकिन वहां पे फिर वो नॉन मेटल से मेटल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो नॉन मेटल से मेटलाइड होते हैं। नेचर है तो ना, हर एलिमेंट की नेचर डिफरेंट है। तो यहाँ पर सिलिकॉन की नेचर ही ऐसी है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मैच कर रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी नॉन मेटल से मैच हो रही हैं, ये इसकी नेचर है। जैसे पीछे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो हम कहते हैं एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, अच्छा मेटल है, बहुत अच्छा मेटल है, हमने उसकी यूजेज पढ़े, यहाँ पर वो इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो कहते हैं सिलिकॉन की जो नेचर है वो ऐसी है कि उसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी मेटल जैसी
जैसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी नॉन मेटल जैसी हैं। अब ये देखिए आपकी बुक पे उसने इसको नॉन मेटल लिख दिया, हालांकि सिलिकॉन नॉन मेटल नहीं है, सिलिकॉन मेटलाइड है। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको मेटलाइड ही टिक करना है, ये मेटलाइड है। इसका कैसे बिहेवियर मेटलाइड जैसा है, आप लोग फिजिक्स में भी टॉपिक पढ़ोगे, डोपिंग वाला टॉपिक पढ़ लिया तो पढ़ना है? पढ़ लिया मैम। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़ लिए। तो वहां पर जो है आप लोगों ने वो देखो पढ़ लिए समझ। सिलिकॉन जो है वो मेटलाइड है। अब बच्चे ये कैसे वो मेटल है, वो नॉन मेटल है, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी से, हर एलिमेंट की नेचर दूसरे से डिफरेंट है, इस वजह से उसका बिहेवियर भी डिफरेंट हो जाता है। और मैम फिर वो हम लोगों ने वहाँ पे वो क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसका आंसर किया था कि वो एब्रप्ट चेंज आता है, लेकिन एब्रप्ट चेंज तो ग्रुप के मतलब अगर हम मूव करें पीरियड से नेक्स्ट पीरियड में तो हर एलिमेंट में वो आ तो रहा हर में आ है रहा है, हर कंजक्टिव। में आ रहा है, यही तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। वो तो फिर हमने वहाँ पे क्यों इसको डिस्कस किया? बच्चे उसकी प्रॉपर्टी थी वहां पर, उसका बिहेवियर ऐसा था। जो आप एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का बिहेवियर, और वैसे भी वहां पर जो बोरॉन था वो नॉन मेटल था, बोरॉन जो था वो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल था। हमने कहा था बोरॉन का साइज इतना स्मॉल है, बोरॉन के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो नॉन मेटल है। बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 -3 है, तो वो मिस उसका कार्बन ज्यादा नहीं होगा नॉन मेटल, क्योंकि कार्बन की चार्ज डेंसिटी उससे ज्यादा होगी बोरॉन से। देखिए अगर बोरॉन कार्बन की बात की जाए तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। तो हम यहाँ पर ये जी। बात कर रहे हैं कि बोरॉन से अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है। अगर हम उस ग्रुप में जाएं तो वहां पर हम कह रहे हैं कि सिलिकॉन जो है वो कुछ हद तक मेटल है, कुछ हद तक नॉन मेटल है। अब ये सिलिकॉन की नेचर है, सिलिकॉन का मैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी इसकी कह सकती हूँ। इनहेरेंट प्रॉपर्टी वो होती है जो आपके अंदर होती है, जो आपका नेचुरल नेचुरली होते बिहेवियर हैं। है। ओके मैम। मैम ये जो आपने इनर्ट पे इफेक्ट बताया कैटिनेशन का कि कार्बन से नीचे हम ग्रुप में मूव करते हैं, तो मैम कल वाले में भी यही क्वेश्चन था कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो किस तरह इंक्रीज करता है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज तो बढ़ता है, एटॉमिक साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन कहते हैं बेशक एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, लेकिन उस एटॉमिक साइज के बढ़ने के बाद अभी भी बच्चे मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। बच्चे पहले आप लोग कहाँ गए होते हो, सो रहे होते हो?